हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मी आरती एंड यू आर वॉचिंग इन सर्च ऑफ सोल विद आरती। आज मैं करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनके करंट एक्शंस क्या होंगे। सो ध्यान दीजिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप जब भी इसे देखना चाहें आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं और तो ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की हर एक बात आपसे रेजोनेट करे। तो जो भी आपसे बात रेजोनेट करती है सिर्फ आप वही पिक कीजिएगा एनर्जीज को, और जो नहीं करती हैं प्लीज़ लीव द रेस्ट। सो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज पर सो दैट एक्यूरेट रीडिंग आपके पास निकल कर आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं अभी किसी तरह का डिसीजन ले चुके हैं अपनी लव लाइफ से लेकर। यहाँ पर वो किसी तरह का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरह का जस्टिस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बिकॉज फूल का कार्ड है साथ में और फूल के साथ ही हमारे पास आया है 6 ऑफ वांड्स। सो यानी कि अभी तक इस रिलेशनशिप में किसी तरह की जो भी सर्कमस्टांसेस चल रही थी, किसी तरह का अगर कोई नॉन कम्युनिकेशन था इस रिलेशनशिप में या किसी तरह का गैप था इस रिलेशनशिप में, तो अभी वो इस गैप को, इस नो कम्युनिकेशन पीरियड को और साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मे बी पास में वो शायद 2 लोगों के बीच में फंसे हुए थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर उन्हें आपकी तरफ मूव ऑन करना था लेकिन वो आपकी तरफ आपके साथ स्टैंड नहीं कर ले पा रहे थे, और या फिर कहूँ कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अभी वो क्या है, वो ये सोच रहे हैं कि जजमेंटल हो रहे हैं, वो यहाँ पर किसी तरह का जजमेंट करना चाह रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं और शायद कुछ इस तरह के मोड पे हैं कि लाइक उन्हें एक नई शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड साथ में निकल कर आया है और वो किसी ना किसी तरह से मतलब इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ग्रो देखना चाह रहे हैं, आपके साथ एक ग्रोइंग रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, एक कंप्लीशन में आ सके आपके साथ, एक विश फुलफिलमेंट आपके साथ वो कर सके ताकि इस रिलेशन को वो नेक्स्ट लेवल तक ले के जा सके। पासली में भी शायद उनके पास 2 ऑप्शन थे इस रिलेशनशिप में जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें उस दूसरे ऑप्शन को चूज करना है या आपको चूज करना है। बट नाउ ही इज इन टू अ स्टेट ऑफ 3 ऑफ वांड्स। सो अभी वो इस मतलब इस मुकाम पे है कि जहां उन्होंने एक रास्ता चूज कर लिया है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है या उन्हें किस पर्सन के साथ आगे मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप में। और उन्होंने ये चूज कर लिया है कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अथॉरिटी वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, एक अथॉरिटी डिसीजन लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी इस रिलेशनशिप में अपनी राय रखे, वो अपने अकॉर्डिंगली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपको देना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करना चाह रहे हैं। वो फूल की एनर्जी साथ में है तो डेफिनेटली फूल की एनर्जी हमें एकदम से ये दर्शाती है कि बिना किसी डरे, बिना किसी रुकावट के वो इस रिलेशनशिप में एक
स्टेप आगे लेना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि बहुत चीज़ें वो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं पिछले पास्ट कुछ अपने जो भी उनके एक्शंस रहे हैं उसके लिए। तो अभी उन्हें क्या है कि वो एक इस रिलेशनशिप में एक बिना डरे बिना किसी खौफ के एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए फूल है, फूल के साथ एक डॉग है साथ में, और इस इंसान एक क्लिफ पे है ये इंसान और आगे ही कदम बढ़ाना चाह रहा है। तो देखिए क्लिफ से क्या है, क्लिफ पे है, बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा है, अगर आगे कदम बढ़ाता है तो गिर भी सकता है और इसे ये नहीं पता कि आगे इसका रास्ता क्या होगा। तो यहाँ पर बिना खौफ के बिना डरे कि क्या आगे होने वाला है वो सब चीज़ें छोड़ के, या उस जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उन चीज़ों से परे हटकर ये एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। लॉयल्टी ऑफर आपको करना चाह रहा है, बिल्कुल लॉयल होकर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और इस रिलेशनशिप में ये पूरी तरह से सक्सेस चाह रहे हैं। ये सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं सो दैट ये आपके साथ आगे बढ़ सकें। ये देखिए साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पूरी तरह से इस चीज़ को अमेंडेंस करना चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को 100% ग्रो करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत है, तो वो आगे सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में किस तरह से बैलेंस बिठा पाए ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपको कमिटमेंट ऑफर कर सके। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए एंजल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं भी यही लूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? टू मच कार्ड्स। एक्सक्यूज मी। ओके, 2 कार्ड नीचे के लिए मैं ले लेती हूँ, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर द किंग ऑफ पेंटिकल्स। Why is Ace of Cups? 3 of Cups। सी कितने ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं अभी तक निकल कर रहे हैं जो। वाइज एम्परर है। ओके, 3 of Wands। हाई प्रीस्टेस। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। शायद इतने कार्ड निकलना चाह रहे हैं। एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स इन द बॉटम ऑफ द डेक। हाई प्रीस्टेस को क्लियर किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए ये जो भी शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह से ये एक सेलिब्रेशन मोड पर लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है विद 8 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किया है एम्परर को। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ एक इनकी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग हैं जो अथॉरिटी पर्सन्स हैं। फादर फिगर कोई ऐसी पर्सनालिटी है या कुछ ऐसी अथॉरिटी फिगर कोई ऐसी पर्सनालिटी इनकी लाइफ में है, या कुछ कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये उस सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है।
ये देखिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। अब ये क्या चाह रहे हैं कि ये जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी इनकी लाइफ में है इस टाइम पर है, जो इन्हें कंट्रोल करना चाह रही है, जो अपने अकॉर्डिंगली इन्हें चलाना चाह रही है, वहाँ उस कंडीशन में ये उस सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और ये उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये डिसाइड इन्होंने कर लिया है, ये डिसाइड कर लिया कि जो भी ये अथॉरिटी फिगर इनकी लाइफ में है उससे मूव ऑन होके इनको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो इनकी रुकावटें कर रही है खुशी में। और इस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने पूरी तरह से तय कर लिया। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है और 3 ऑफ वॉन्ड्स मेन एनर्जीज में भी निकल कर आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। सो डेफिनेटली ये एक ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं कि जहाँ इन्हें एक सिचुएशन को चूज करना है दूसरी को छोड़ते हुए, और ये एक जो जिस सिचुएशन को ये छोड़ना चाहते हैं वो कोई एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, सोसाइटी मेंबर्स हो सकते हैं जो इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो इन्हें अलग अलग तरीके की सलाह इन्हें शायद बाहर से मिल रही है, जो इनको अथॉरिटी से इनको कंट्रोल करना चाह रही है और वो इसी सिचुएशन से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट हैप्पी इन दिस करंट सिचुएशन। बैलेंस करना चाह रहे हैं अपना इंट्यूशन लेवल। देखिए हाई प्रिस्टेस के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, अपना मेंटल लेवल यूज़ कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं, अपने दिमाग के साथ ये सब चीज़ें आगे सोच कर उस लेवल पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं जहाँ इसे ये पूरी तरह से कंट्रोल इनके हाथ में हो और ये आगे बढ़ सके। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एक इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं और साथ में डेफिनेटली ये कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं करने का जहाँ पर ये पूरी तरह से बैलेंस कर सके। टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड मैं मानती हूँ इसे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो पूरे फुल अथॉरिटी में एक्शन लेने के मूड पर हैं ये अभी। जो भी पीछे पास में इन्होंने किया है, पास में जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ से ये बाहर निकल के ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ये उस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। देखिए वर्ड के कार्ड के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये इस कंडीशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस कंडीशन से निकलकर इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, इस कंप्लीशन को, ये जो साइकिल है इनका, इससे निकलकर बाहर जाना चाहते हैं। एंड यू कैन बिलीव इसके साथ ही टावर का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो पास्ट सिचुएशंस हैं या जो अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं जिनकी वजह से ये सब मैस फैला हुआ है, ये इस सिचुएशंस का एंड करना चाह रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं सो दैट ये एक नई शुरुआत कर सके आपके साथ में। जल्द ही आपके लिए, आपके साथ, आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एक एक्शन लेंगे और जो एक्शन लेंगे ये बहुत ही सोच समझकर, एक इंट्यूटिव पावर से सोचा समझा, अपने दिमाग से सोचा समझा एक एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, जहाँ पर ये बैलेंस बिठाकर आपके रिलेशन को, आपके साथ एक बैलेंस बिठाकर आगे बढ़ सके। पास्टली इन्होंने बहुत सारे शायद आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किए हैं, कुछ झूठ बोले हैं, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, जिस वजह से शायद ये अभी इस कंडीशन में है और उन्हीं कंडीशंस को, उसी हालात पे ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके साथ आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें लगता है कि अगर अभी आपसे बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। आप शायद इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो, आपके साथ ही जीवन जीना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर ये लगता है कि पीछे शायद इन्होंने जो आपको एक नज़रअंदाज किया है और उसी वजह से सारा मैस क्रिएट हुआ है और अब ये और देर नहीं करना चाहते हैं, आपको जल्द ही मैसेज करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी अपने पार्टनर से, अपने लव से बहुत जल्दी कोई ना कोई मैसेज आपको रिसीव होगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं, पब्लिकली एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं सो दैट आप आगे चलकर एक हो सके। और काफ़ी एफर्ट्स करते मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ जो है अभी एक तरह से काफ़ी तरीके से ये जूझ रहे हैं, काफ़ी पेन है इनके अंदर, खोने का डर है आपको, और डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिनेरियो से निकलने का भी इनको बहुत सारे चांसेस हैं और ये निकलना चाह रहे हैं उससे, ताकि ये आपके साथ किसी न किसी तरीके से एक नई शुरुआत कर सके, आपको कमिटमेंट दे सके, आपके साथ सेलिब्रेट कर सके, सक्सेस पा सके इस रिलेशनशिप में। तो बिना डरे अभी जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उससे बाहर निकलते मुझे नज़र आ रहे हैं।
जो भी पीछे इन्होंने पास्ट में आपके साथ झूठ बोले हैं, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, अब उन चीज़ों का पछतावा इनको है और ये बिना डरे एक फूल की तरह एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जिन्हें फूल क्या होता है, देखिए जो एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, उसे ये नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ या मुझे क्या इसके आगे जाके इसके मुझे रिजल्ट मिलेंगे, बट वो उस चीज़ को पाने के लिए एक मूव करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ भी इस रिलेशनशिप में वही चाहते हैं कि पास में जो ग्रजेस ख़त्म करने हैं मुझे, या पास की चीज़ों को अगर मुझे सुधारना है तो डेफिनेटली मुझे एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। और नाउ ही इज़ रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद यू एंड ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू टू ग्रो दिस रिलेशनशिप विद यू। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड आई होप सो कि बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। ये जो एनर्जीज है ये 8 घंटे की हो सकती है या 8 दिन की हो सकती है। तो जिन लोगों को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर आपस में जो बात भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको उनके पार्टनर का मैसेज आने वाला है, वो किसी न किसी तरह से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 8 घंटे के अंदर अंदर या फिर 3 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर की एनर्जी है तो वो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर किसी को भी, आप लोगों में से किसी को भी उनके पार्टनर का मैसेज आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड इट्स माय रिक्वेस्ट। सो जो अगर आप आगे की करंट एनर्जीज देखना चाहते हैं, आगे भी नई वीडियोस देखना चाहते हैं, एनर्जीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो से रिलेटेड, नई जानकारी से रिलेटेड अपडेट्स मिल सके। सो खुश रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके। किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव सोचने के लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कई बार हम किसी के लिए भी अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में भी इम्पेक्ट करती है। सो बेटर इज़ दैट कि आप पॉजिटिव रहिए, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस होगी और वो लाइफ आपकी नेगेटिव वे में चलती रहेगी। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हर किसी के लिए प्रे कीजिए और आशा करती हूँ कि सबकी लाइफ में खुशियाँ रहें। सो इसी चीज़ के साथ आप लोगों से अलविदा लूँगी। गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।